आज हम बापूजी से जानने वाले हैं कि क्या कल्कि अवतार होने वाला है, क्योंकि ये महाकाल प्रलय का समय है। गीता में भगवान ने कहा है ना कि जब धर्मग्लानि का टाइम होता है तब मैं अवतार लेता हूँ। धर्मग्लानि के टाइम पर मैं अवतार लेता हूँ, मगर ये तो महाधर्मग्लानि का टाइम है। कैसे? जब आप भी सोचो कि परमाणु बम एक साथ में फूट जाए और उसकी जो काल अग्नि पैदा हो, परमाणु बम की काल अग्नि, तो कैसी होगी? क्या धरती रह पाएगी? तो अभी कल्कि अवतार हम इसलिए बना रहे हैं कि लोग मिसगाइड ना हो, लोगों को ज्ञान मिले। तो अनेक धर्म मठ संप्रदाय को भी सभी को बता रहे, कोई केवल कल्कि अवतार वालों को बताते ऐसा नहीं। मुसलमान भी कहते हैं ना क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। क्रिश्चियन क्या कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त भी आएगा, धरती पर अवतार लेगा वो, और वो सबको हिसाब किताब करके फिर वापस किसी को दोजख में डालेगा और किसी को स्वर्ग में ले जाएगा। तो हम तो इस बार ये वीडियो स्पेशल इसलिए बना रहे हैं, स्पेशल लोगों को सजेशन देने के लिए। कोई भी धर्मपिताओं का गुरु, धर्मपिता कोई भी धरती पर अब आने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। केवल कल्कि अवतार की बात नहीं करता, समझ में? सभी धर्मपिता धर्म गुरुओं को मानने वाली आत्माओं को हम बता रहे हैं कि ये जो महाकाल प्रलय होने वाला है, महाकाल अग्नि में बचाने वाला केवल एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। वेद के परमपिता एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। परम शांति बापूजी। परम शांति। सभी का स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और विशेष टॉपिक पे। बापूजी ने ऑलरेडी महाकाल प्रलय के बारे में बताया कि महाकाल प्रलय का समय कैसा होता है, कब होता है, किस लिए होता है, और उस वक्त आत्मा अपने आप को कैसे बचाती है। ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में चर्चा की है। आज हम बापूजी से जानने वाले हैं कि क्या कल्कि अवतार होने वाला है, क्योंकि ये महाकाल प्रलय का समय है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार विष्णु का एक अवतार है कल्कि अवतार, और वो बहुत सारे लोग जो हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब कल्कि अवतार होने वाला है। तो बापूजी आपसे हम जानना चाहते हैं कि कल्कि अवतार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो होने वाला है पूरा मल्टीवर्स में महाकाल प्रलय होने वाला है। तो जब महाकाल प्रलय होता है, आगे भी बताया हुआ है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय। तो उसमें जो कोई भगवान विष्णु का रोल नहीं होता। महाकाल प्रलय खाली महाशिव का भी रोल होता है ना, केवल एक महाब्रह्मांड का। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा, 8-10 कला वाला, 8 से 12 कला वाली जो आकाश गंगा अनंत होती है जी। तो महाशिव जो होता है, तो महाशिव भी महाकाल बन के महाकाल अग्नि पैदा करता है और उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म करके अपने अंदर समा लेता है। जैसे महाकाल बोला हुआ है, महाकाल प्रलय में भी निर्गुण निराकार शिव सूर्य में प्रवेश करके मतलब काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तो उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कोई रोल नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रोल कब होता है, विष्णु का रोल कब होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में 4 युग में जब भी धर्मग्लानि का टाइम धरती पर होता है, तो गीता में भगवान ने कहा है ना कि जब धर्मग्लानि का टाइम होता है तब मैं अवतार लेता हूँ। धर्मग्लानि के टाइम पर मैं अवतार लेता हूँ। तो वो धर्मग्लानि के टाइम पर अवतार लेता है। मगर अभी जो धरती पर चल रहा है ना, महाधर्मग्लानि की अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं जो देख रही है, सुंदर धरती पर क्या हो रहा है सब देख रहे हैं ना जी। तो आगे हमने हर वीडियो में बताया कि महाकाल प्रलय की वीडियो में तो हमने बहुत क्लियर बताया हुआ है। तो महाकाल प्रलय की जो समय होता है ना, तो ये तो महाकाल प्रलय पूरा मल्टीवर्स माना 100 कला का महाकाल प्रलय। कितना? 100 कला का। 1 कला का नहीं, ब्रह्मांड का तो 1 कला होता है।
महाब्रह्मांड का तो 8 से 12 कला का होता है, यूनिवर्स का होता है तो 16-20 कला का होता है, क्योंकि ये सब वाइंड अप तो करते हैं ना। जब सर्जन करते हैं तो विसर्जन होता है ना। तो धरती भी बढ़ती है, तो कल्प प्रलय में धरती भी नहीं रहती, कल्प प्रलय में धरती भी नहीं रहती। तो ऐसी तरह ये जो पूरा मल्टीवर्स का महाकाल प्रलय जो होने वाला है 100 कला का, कितना, तो महाकाल अग्नि कितने कला की पैदा होगी पूरे मल्टीवर्स में? 100 कला की। तो हमने एक वीडियो बनाया कि अगर सब जाग जाए और आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, तो जो आत्मा परम शांति चाहती है वो आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता से पावर लेगी तो आत्मस्वरूप बन जाएगी। तो उनका घर भी लाइट हाउस बनाकर दूसरों को भी परम शांति दे सकती है। ऐसी तरह सभी आत्माएं, धरती की सभी आत्माएं, उसमें मेजोरिटी जो बेहद की आत्माएं 9 लाख, वो अगर जग जाए तो उसके संकल्पों में इतनी आएगी पावर कि वो परम शांति के वाइब्रेशन फैला के वायुमंडल बदल सकते हैं। तो 2 ऑल्टरनेटिव है। तो उसमें तो अभी कल की अवतार विष्णु भगवान का रोल है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो कोई पार्ट ही नहीं है दिया, समझ में? हमने आगे भी बोला है। और जो सब 33 कोटि देवी देवता भी कोई मनुष्य बन गए हैं, 60% तो मनुष्य बन गए हैं, और 40% आकारी रूप में भी धरती पर है। और बाहर से दूसरी दुनिया से इतने सारे एलियंस आए हैं, एलियंस अपना यूएफओ लेकर आए हैं, ये पूरा हमारा ब्रह्मांड भर गया है, गैलेक्सी भरी पड़ी है दूसरे आए हुए गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। ये तो हमने कई बार वीडियो में बोला हुआ। तो अभी जो अभी कल की अवतार हम इसलिए बना रहे हैं कि लोग मिसगाइड ना हो, लोगों को ज्ञान मिले कि भी कल की अवतार पे। तो ऐसा कोई कल की अवतार पहले सूक्ष्म अवतरण वालों का प्लानिंग होगा, जो जिन्होंने लिखवाया बुलवाया, अभी जो बोल रहे हैं सूक्ष्म जगती आत्माएं ने लिखवाया बुलवाया। मगर पहले लोगों ने सोचा होगा कि भाई ये धर्मग्लानि का टाइम है, मगर ये तो महाधर्मग्लानि का टाइम है। कैसे? जब हमने बोला कि भाई जब धरती पर परमाणु बम इतने बने हैं कि धरती का विनाश 1000 बार हो जाए, तो क्या उसमें ये तो अग्नि कैसी होगी? महाकाल प्रलय जैसी अग्नि होगी ना, वो अग्नि परमाणु बम की। तो उसमें कौन बचेगा? कोई बच ही नहीं सकता, क्या कोई भी हो उसमें। तो हम सबको केवल बताने के लिए सबको बताते हैं कि भाई ये कलयुग है। हमने एक वीडियो बनाई है स्पेशल कलयुग पर, कलयुग का टर्निंग पॉइंट एक वीडियो है, स्पेशल कलयुग चल रहा है। ये उसका आपने समझाया कि ये स्पेशल क्यों है, तो ये पूरी बात बापूजी ने इस वीडियो में बताई थी, जरूर से देखने वाला वीडियो है जी बापूजी। तो स्पेशल कलयुग का मतलब है कि कभी ऐसा कलयुग हुआ ना है, कभी नहीं हुआ। कितने कलयुग गए हो गए? एक कल्प में 1000 कलयुग होते हैं। तो बापूजी यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि पिछले कई कलयुग जो बीते हैं, वो पीछे जो चतुर्युग बीते हैं, बहुत सारे 4 युग बीते हैं, तो इसमें क्या उसमें भी कल की अवतार हुआ था या नहीं हुआ था? देखो, कल की अवतार तो अभी होने की बात है ना। जब कलयुग का अंत होता है, हर कोई देखो 4 युग में जब कलयुग का अंत होता है, कलयुग होता है 4,32,000 साल का, अभी तो कलयुग 4000 साल का है, बाकी 4,28,000 साल बाकी है। तो ये धर्मग्लानि का समय है, कलयुग के अंत का तो समय नहीं है ना। समय के हिसाब से देखो, काल चक्र जो चलता है समय के हिसाब से देखो तो अभी 4,28,000 साल बाकी है ना। तो अनंत चतुर्युग घूम चुके हैं। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। तो ऐसे जो पूरा ब्रह्मांड का पहला परात पूरा हुआ तो उसमें ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ, तो उसमें कभी हुआ नहीं। कलयुग का जो कल्कि अवतार भी अभी इस बार नया नाम दिया इन्होंने, कल्कि अवतार, कलयुग में कल्कि अवतार एक नया नाम दिया। तो ऐसे तो अवतार होते हैं धर्मग्लानि के। तो जब भी धर्मग्लानि का टाइम होता है तो विष्णु के अवतार होते हैं। हमने पहले बताया कि विष्णु के अवतार होते हैं, तो साथ में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आता है। विष्णुपुरी से कई अच्छी आत्माएं आती है, विष्णु के साथ अवतार लेती है। जैसे कृष्ण अवतार में गोपी आई, बहुत सारे लोग गोपियाँ आई ना विष्णुपुरी से। तो अभी जो ये कोई कल्कि अवतार का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो काम होने वाला, क्योंकि ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड एक कला का है ना, और एक प्रकाश वर्ष का है। हमारा सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है ना।
तो ऐसे अनंत अनंत कलयुग गए हैं, उसमें कोई कल्कि अवतार करके नाम का कोई भी कलयुग में कोई अवतार नहीं हुआ है, दूसरे नाम हुए। हर कोई कलयुग में अंत में अलग अलग नाम होता है। तो फिर ये कल्कि अवतार नाम कैसे पड़ा? इस सूक्ष्म वतन वालों ने एक नाम दिया कि भी 600-700 साल पहले इन्होंने देखा कि ये धर्मग्लानि का टाइम चल रहा है, तो धर्मग्लानि के टाइम पर, क्योंकि धर्मग्लानि के टाइम पर भगवान विष्णु अवतार लेंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि कलयुग में कल्कि अवतार नाम जोड़ दिया। समझ में? कलयुग में कई लोगों ने तो कलंकी अवतार बोल दिया, कलंकी अवतार। कोई कलंक नहीं लगने वाला, भगवान पर क्या कलंक लगे। तो हर कोई अपने अपने मतलब से ये सब करते हैं, मगर हमने जो ऐसा कलयुग कभी ना हुआ है ना होगा, उसमें हमने बताया ना 800 करोड़ पॉपुलेशन होगी। आज से 219 साल पहले भी 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आई कहाँ से? आज धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय हैं, उनकी आत्माएं आई कहाँ से? हमने हर बार वीडियो में बताया। तो हम तो इस बार ये वीडियो स्पेशल इसलिए बना रहे हैं, स्पेशल लोगों को सजेशन देने के लिए कि आज पूरी वायुमंडल में फैला हुआ है कि अब धर्मग्लानि का टाइम है, तो भारत में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है ना कि यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्मग्लानि का टाइम होगा तो मैं धरती पर आऊँगा और असुरों का विनाश करके देवताओं को रक्षा करूँगा, मतलब आसुरी वृत्ति वाली आत्माओं का विनाश और अच्छी आत्माओं का बचाना उसको। मगर ये ऐसे तो कोई बचना नहीं है ना कि केवल परमाणु बम फूट जाए। सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने जो विनाशकारी ग्रुप है, इन्होंने जो परमाणु बम बनाए हैं, उसमें तो कोई बचना कोई संभाव ही नहीं है। और जब पूरा मल्टीवर्स ही जब बदलने का टाइम आ गया, क्योंकि मल्टीवर्स पहले भी 2 बार उसका विसर्जन कर चुका है उसका मालिक मल्टीवर्स। तो जब 2 बार चला था जो मल्टीवर्स, तो वो मतलब उस वक्त कितना टाइम के लिए वो चला था? वो तो अभी टाइम तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि देखो ब्रह्मा का 100 साल एक ब्रह्मांड की आयु होती है ना, मगर महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो अब महाशिव की आयु कितनी? बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।